Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज मैं स्ट्रेस डरना ज़रूरी है उस पर कुछ इंसाइट देना चाहूँगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पहले देखें। एक्यूट स्ट्रेस या तीव्र तनाव। तीव्र तनाव प्रायः थोड़े समय के लिए होता है और काम के दबाव, डेडलाइन में काम पूरा करने का दबाव या छोटी मोटी दुर्घटना, बहुत ज़्यादा परिश्रम, ओवर एक्सर्शन या शारीरिक गतिविधि का ज़्यादा होना, मोबाइल, चश्मा या किसी चीज़ के मिसप्लेस से होने वाला तनाव इसके कारण होता है। शोर, तेज रोशनी, गर्मी, सीमित जगह आदि का होना। इस तरह के तनाव के कारण जो प्रभाव होता है वो है सिर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, पेट में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, इस तरह। फिर होता है क्रॉनिक स्ट्रेस, जिसे कहते हैं पुराना या दीर्घकालीन तनाव। सारे तनाव में से इस तरह का तनाव बहुत गंभीर होता है। इस तरह के तनाव हफ्तों, महीनों या बरसों तक रह सकते हैं। इस तरह के तनाव के कारण इसका जो कारण होता है वह है गरीबी, परिवार या हस्बैंड वाइफ से रिश्ते का खराब होना या टूटना या कोई पुरानी बीमारी या लगातार जिंदगी में मिलने वाली नाकामी से हो सकता है। कॉज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का कारण देखें। जब भी हमारा शरीर किसी चीज़ के पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक या अनुकूल अनुभव नहीं करता, मैं इसको फिर से कहूँ, जब भी हमारा शरीर कोई चीज़ पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक या अनुकूल अनुभव नहीं करता तो वह खुद को इससे बचाने की कोशिश करता है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो ये हमारा शरीर ओवर टाइम काम करता है, जिससे तनाव पैदा होता है। तनाव के बहुत से कारण होते हैं। कॉजेज ऑफ जो स्ट्रेस बोलें जिसको, एट होम, पहले घर पर तनाव, इसको देखें। पति या पत्नी या परिवार के किसी नज़दीकी रिश्तेदार की मौत हो जाना, परिवार के किसी सदस्य का बीमार या जख्मी हो जाना, घर के किसी की शादी या पार्टनर से अलगाव या तलाक या सिजेरियन से डिलीवरी होना, बच्चों की बड़ों के साथ की जाने वाली बदसलूकी या आज्ञा ना मानना, बच्चों के एजुकेशन का परफॉर्मेंस, रहन सहन के स्तर को सुधारने के लिए पैसे की कमी, पैसे का खो जाना, चोरी हो जाना या शेयर मार्केट में नुकसान होना वगैरह। काजेज ऑफ स्ट्रेस एट वर्क, काम में तनाव देखें। जॉब की डिमांड पूरी करना, कलीग्स अर्थात वर्कमेट्स के साथ आपका रिश्ता या खुद के नीचे काम करने वाले स्टाफ के साथ स्टाफ से काम लेना, उन्हें कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा काम का दबाव या डेडलाइन में काम पूरा करना, ओवर टाइम और छुट्टियों में काम करना, जिसकी वजह से ये काम का तनाव पैदा होता है। देन फिजिकल सिम्टम्स देखें, उसके शारीरिक लक्षण क्या होते हैं। सोने का पैटर्न बदल जाता है, थकान लगती है, हाजमा खराब हो जाता है, सिर में, पेट में, पीठ में, हाथ पैर में, बदन में दर्द होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, चक्कर आना, पसीना आना, खास करके हथेली में, हाथ पैर में झुंझुनी होना, सांस फूलना, दिल की धड़कन असामान्य हो जाना। मेंटल सिम्टम्स देखें, मानसिक लक्षण, कंसंट्रेशन में कमी होना, याददाश्त की समस्या होना, फैसला लेने में कठिनाई होना, डिसओरिएंटेशन अर्थात आप कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका भ्रम होना। उसके अलावा पैनिक अटैक अर्थात तीव्र भय और बेचैनी का डर, जिससे धड़कन का तेज होना, पसीना आना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, कपकपी होना, सुन्न हो जाना, भ्रम आदि होता है। फिर होता है बिहेवियरल सिम्टम्स, व्यावहारिक लक्षण, भूख में बदलाव, बहुत कम खाना या बहुत ज़्यादा खाना। इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे एनोरेक्सिया, बुलिमिया, ज़्यादा शराब पीना, ड्रग्स लेना, ज़्यादा स्मोकिंग करना, बेचैन रहना, नाखून कुतरना और हाइपोकॉन्ड्रिया जो कि एक चिंता की बीमारी है, इस तरह के लक्षण प्रकट होते हैं। देन इमोशनल सिम्टम्स देखें, भावनात्मक लक्षण, डिप्रेशन का दौरा पड़ना, इम्पेशंस या अधीरता होना, गुस्से का दौरा, आंखों में आंसू भर आना, खुद के अपीयरेंस और साफ सफाई पर ध्यान न देना। स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, तनाव से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, ये सब चीज़ें देखें। स्ट्रेस खुद कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, लेकिन ज़्यादा तनाव में रहने से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, इम्यून सिस्टम की डिजीज़ अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाना, एस्मा होना, डायबिटीज़, डाइजेशन डिसऑर्डर, अल्सर, स्किन डिजीज़ होना, सोरियासिस, हेडेक एंड माइग्रेन, डिप्रेशन आदि की समस्या पैदा हो जाती है। जब हम लगातार तनाव की स्थिति में रहते हैं तो उसका असर हमारे शारीरिक
शरीर के अंगों पर पड़ता है। थोड़ा तनाव हमारे परफॉर्मेंस के को बेहतर करता है, लेकिन कितना थोड़ा इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। जब ये तनाव बढ़ जाता है तो ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगता है। मेमोरी पर इसका कैसे असर होता है देखें। लंबे समय तक स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के सिक्रीशन होते रहने से ब्रेन का मेमोरी सेंटर हिप्पोकैम्पस जिसे कहते हैं वो सिकुड़ने लगता है। हाई कॉर्टिसोल लेवल होने की वजह से लोगों में अल्जाइमर्स डिजीज होने के चांसेस हाई हो जाते हैं, 3 गुना बढ़ जाते हैं। फिर इम्यून सिस्टम, लगातार तनाव की स्थिति में रहने से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, WBC कम हो जाती है, जिससे सर्दी और अदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर देखिए मूड पर प्रभाव। तनाव आपकी इफिशिएंसी और कंसंट्रेशन को कमजोर कर देता है, क्योंकि लगातार तनाव की स्थिति में रहने से स्ट्रेस हार्मोन हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन के लेवल को डिसरप्ट करता है। लंबे समय तक तनाव में रहने से व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है। स्किन पर प्रभाव क्या होता है देखिए। स्किन स्ट्रेस के कारण स्किन से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे एक्नी होना, एक्जिमा होना, रोसेशिया होना, एटसेट्रा। फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेस के कारण फर्टिलिटी कम हो जाती है और पीरियड भी इरेगुलर हो जाते हैं। दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है देखें। स्ट्रेस के कारण टीथ ग्राइंडिंग या दांतों को पीसना करने वाले लोगों की संख्या और गम डिजीजेस की संख्या बढ़ती जा रही है। सिर, हेड पर असर देखें। टेंशन बढ़ने से एड्रेनलिन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जिससे माइग्रेन जैसे सिरदर्द की समस्या बढ़ जाती है। हमेशा तनाव में रहने की स्थिति में आप फैटल स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन हार्ट पर प्रभाव देखें। कॉर्टिसोल हार्मोन लेवल बढ़ने से आर्टरीज में बैड कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम डिपॉजिट बढ़ जाता है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। लगातार तनाव की अवस्था में काम करने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। देन लंग्स पर, फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है देखें। स्ट्रेसफुल जॉब जैसे कॉल सेंटर या जहां पर आप टारगेट पूरा करने का ज्यादा दबाव होता है, ऐसी अवस्था में अस्थमा मतलब सांस की बीमारी जिसे कहते हैं होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। फिर डाइजेशन में क्या असर होता है देखें। इमोशन और डाइजेस्टिव सिस्टम में सीधा संबंध होता है। तनाव के हालत में इंडाइजेशन, डायरिया, हार्टबर्न, एसिडिटी की परेशानियां बढ़ जाती हैं। मसल्स पे प्रभाव देखें। लंबे समय तक तनाव में रहने से बॉडी मसल्स टेंस हो जाती हैं, जिससे गले, कंधे और पीठ दर्द जैसी तकलीफें बढ़ने लग जाती हैं। बालों पर क्या असर होता है तनाव से देखें। ज्यादा तनाव से हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, जिससे बालों का झड़ना, वक्त से पहले बालों का सफेद होना जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये जो अभी मैंने बताया, ये आपका स्पेशली इसमें डरना जरूरी है का मतलब यहाँ पर है डरना नहीं है, बल्कि उससे क्या क्या प्रभाव होते हैं इसको समझना है और उससे बचने के उपाय करना है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।